नमस्कार मु सुश्री स्वागत करुच्ची आपण मानक आमर ए स्वतंत्र अध्याय बा एपिसोड जो आमे कैंसर को लेकिन लोक मान सचेतन करने को चेष्टा करबा जब कैंसर खोली ओडिशा विशेषकर आम जो बागची शंकरा कैंसर हॉस्पिटल कथा कहूँ परवर्ती समय ओडिशा कैंसर को लेकिन लोकंर जो परसेप्शन थिला ट्रीटमेंट को लेकिन सबकुछ परिवर्तित होती से संपर्क में आम अधिक आलोचना करने आम सहित आज बागची शंकरा कैंसर हॉस्पिटल मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर बी.एस. श्रीनाथ जोड़ी होती आलोचना करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। सर पहले तो ये बात है कि हमने जब भी देखा है बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स खोलते हैं तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज हमें देता है कि एक्चुअली हाउ कैंसर इज स्प्रेडिंग अराउंड अस। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स, बहुत सारे कैंसर केसेस आ रहे हैं। पहले तो हमें समझाए कि इतने सारे केसेस हम क्यों देख रहे हैं अभी आजकल। नहीं, कैंसर आजकल सच्ची नंबर बहुत बढ़ रहा है। सारे हिंदुस्तान में भी ये कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये कई कारण हैं। एक एजिंग पॉपुलेशन है, दूसरा लाइफस्टाइल डिसीज़ है, उसके वजह से भी होता है, और एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड अडल्ट्रेशन वो भी एक कारण है। और एक मरीज़ को हम कैसे क्यों कैंसर आया है करके पूछे तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है जी। लेकिन हर साल हम ये कैंसर रोगियां बढ़ने का हम देख रहे हैं। और ये इसी के कारण से क्या हो रहा है, देश में बहुत सारा कैंसर हॉस्पिटल्स खोलना बहुत ज़रूरी बन गया है और ये हो रहा है जी सर। पर बागची कैंसर हॉस्पिटल में कैसे कितने सारे डेवलप टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हैं। जो ट्रीटमेंट का सिनेरियो था या फिर पिक्चर था कैंसर को लेके, वो बागची हॉस्पिटल ने कैसे चेंज किया है? एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है कैंसर में, वो कैसे हम कैंसर को जल्दी से जल्दी पता करें। दूसरा, कम से कम खर्च में और एक्सपेंसेस में मरीज़ को कैसे अच्छा इलाज हम कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ट्रीटमेंट भी अच्छा अफोर्डेबल होना है। हाँ जी। और ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा होना है, नहीं तो क्योर रेट्स नहीं होगा। कैंसर आजकल बहुत टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। हम जब टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नया टेक्नोलॉजीज, हम अच्छा क्योर रेट्स कर नहीं सकते, दे नहीं सकते मरीज़ को। इसीलिए हर बार एक नया हॉस्पिटल आता है, उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बागची श्री शंकरा कैंसर हॉस्पिटल में 750 बेड्स है। हाँ जी। 12 ऑपरेशन थिएटर है, 10 बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यूनिट्स है, पेट सीटी, MRI, 60 बेड्स का पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी है। तो जो भी है लेटेस्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें है। नहीं तो क्या होता है, व्हेन देयर इज ए हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विच इज़ लाइकली टू गिव हायर क्यूर्स, एंड इफ यू आर यूजिंग ओल्ड टेक्नोलॉजी देन यू आर ओनली हार्मिंग द पेशेंट बिकॉज यू आर नॉट गिविंग द बेस्ट चांस ऑफ क्यूर। So इसलिए whenever we should start with the latest technology, provide those facilities for the patients. The second thing is providing this in a compassionate and patient comfortable environment. That is very spacious facilities, whole hospital is air conditioned and all the facilities are available under one roof. This is also very important. Because today asking people to go to different hospitals for different kinds of treatment causes them lot of trouble. पर सिर्फ ट्रीटमेंट एक बात नहीं है सर, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम अवेयर कर सके, उसके लिए बागची हॉस्पिटल क्या कर रहा है? अभी तो हॉस्पिटल शुरू होके 3 महीना हुआ है। ऑलरेडी माय कोलीग्स डॉक्टर्स जो है वो लोग दूसरे जगह में, विमेंस एसोसिएशन में और द रोटरी, लायंस, हर जगह पर दे आर क्रिएटिंग अवेयरनेस. They have started writing articles in the newspapers for the people to understand. But more importantly, I feel that going forward, Sabhi, we should go to the schools and
teach the children about cancer and create awareness. देखिए almost 40 to 50% of our cancers are tobacco related. Okay. And 60 to 70% of cancers are preventable in India. Okay. If we don't create awareness, if we don't do prevention of cancer as one of the motives, then the hospital, even if it exists, it has no meaning at all. Treatment Because you can prevent cancer. जी सर, क्योंकि आप सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट है, ट्रीटमेंट जितना ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए, उसको मोरल सपोर्ट देना, साइकोलॉजिकली उसको फिट रखना कितना ज़रूरी है? आप ये इसको आप कितना देखते हैं? यस, देखिए ये जब कई आदमी को हम कैंसर डिटेक्ट किया, वो सिर्फ उस आदमी को प्रॉब्लम नहीं देता, द होल फैमिली विल बी अफेक्टेड. The fear of death will create lot of fear, anxiety around them. Whenever I say a patient has cancer, the patient refuses to accept it first. Okay. There is he will not be willing to take it, because until now we always feel that cancer means death. It is not so. Cancer is still curable. But still But at the same time, yes, but the feeling, general opinion, impression that people have is that cancer causes death. Right. Now, because of that, nobody wants to accept that he has cancer. They would go to multiple doctors to just prove that it is cancer or not. The second thing is anxiety. Third is fear. Fourth, they get into a state of depression. किसी से बात नहीं करते हैं, तो उसको ये डर बहुत डीप हो जाता है कि he or she may not survive. Then he or she wants to keep away from the people and not communicate with them. Then they may even get angry. बहुत ज़रूरी होता है. इसीलिए ये supportive psychological support to all cancer patients once they are diagnosed is very important. मैं दूसरा साइड से मैं ये भी बोलता हूँ, कई मरीज़ कैंसर मरीज़ को इलाज वगैरह होना है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए वो डरना नहीं चाहिए. They should go and talk to the psychologist and get the help, because psychologists have a great role to play in the success of the treatment. So I think psycho-oncology, what we call, is also a very important component of cancer treatment. जी, तो ये सारे इश्यूज है जिसको जब हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, और उस बीच बागची शंकरा कैंसर हॉस्पिटल का ये कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट एंड पेशेंट्स, दिस इज रियली कमेंडेबल. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. तबे आम आलोचना करूँ डॉक्टर ए श्रीनाथ सहित जमती कि कैंसर को लेकिन लोकों भितर सचेतनता सृष्टि करा जाई परिबो, ता भितर बागची शंकरा कैंसर हॉस्पिटल जो अवदान रही लोक मानक सचेतन करबा एवं रोगी को केमते एडवांस टेक्नोलोजी व्यवहार करा जाई परि भल करा जाई परिबो, ताकु लेकिन एक बड़ रोल बा बड़ भूमिका आम देखुछु.